आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार। बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश सिंह। तो आप सबके लिए एक नया सब्जेक्ट, नया विषय लेकर आया हूँ। तो आप लोग पढ़िए, बढ़िया से एंजॉय करिए, क्योंकि कहते हैं ना हमेशा मस्त रहना चाहिए, क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना वो जबरदस्ती जिंदा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हजरात हजरात हजरात, आज मैं आकाश सिंह आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ राजनीति शास्त्र। आप लोग बढ़िया से पढ़िए, हम इसको तहस नहस कर देंगे पूरी तरह से। बस आप लोग हमारा साथ देते रहिए बस। हजरात हजरात हजरात, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आप सबके। तो चलिए पहले बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस में भाग। सबसे पहले भाग हम डेली बेसिस पे यही पढ़ेंगे इस पे कि जो हमारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड ज़रूरी हो, बस एग्ज़ाम में जो आए हम वही पढ़ेंगे, बस उसके अलावा नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, उससे ज़्यादा पढ़ने से कुछ फ़ायदा है नहीं भाई। भाग तो हमारे कई होते हैं, 22 होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जो हैं वही लेकर आए हैं। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि इसके बाद हम आपको बताते रहेंगे तो हो सकता है गोंची गोंचा हो जाए, उग जाए कलम से, इसीलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हजरात हजरात हजरात, तो भाग ये है हमारा पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर भाग। उसके बाद ये दिया गया है विषय। ठीक है, इसमें देख लीजिए भाग 1, ये हमारा भाग 1 हो गया। ठीक है, भाग 1 में क्या दिया गया है? संघ या केंद्र भी आप कह सकते हैं, और उनके राज्य क्षेत्र। ठीक है, यूनियन एंड स्टेट हमारा कौन से में दिया गया है? भाग 1 में दिया गया है। उसके बाद भाग 2 में हमारा नागरिकता दिया गया है, सिटीजनशिप। भाग 3 में हमारा दिया गया मूलाधिकार, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स। भाग 4 में हमारा क्या दिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल इन इंडिया। 5वें में दिया गया हमारा संघ या केंद्र, मैंने फिर से आपको बताया था, यूनियन। ठीक है, 6वें में दिया गया है राज्य, स्टेट। भाग 8 में हमारा दिया गया संघ शासित प्रदेश, संघ शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, 9वें में दिया गया हमारा 9, आप एक बार फिर से देखिए, ये जो 9 है, एक सेकंड, ये हमारा जो 9 है, 9A 9B 3 है, ये देखिए ध्यान से देखिए, 3 है, 9A 9B। 9 को हम याद कर लेंगे, PMC आप करके याद कर लीजिए, 9 आपका आ जाएगा। क्या याद कर लीजिए? PMC। ठीक है, ये हो गया आपका पंचायत, ये आपका हो गया म्यूनिसिपैलिटी, ये आपका हो गया कॉर्पोरेटिव सोसाइटी। ठीक है, आपका हो गया, ये देखिए 9 पंचायत। भाग 9 में हमारा क्या दिया गया है? पंचायत। भाग 9 में हमारा क्या दिया गया है? नगर पालिका। ध्यान से देखिए, नगर पालिका हमारा भाग 9 में, ये सब ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, इम्पॉर्टेंट है। मैं जितना भी आपको लिखा रहा हूँ ये समझ लीजिए वेरी इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट। इससे आगे कुछ नहीं पूछेगा भाग में भाई, 22 होते हैं लेकिन पूछेगा इन्हीं में से। ठीक है, आपको 9B में क्या दिया गया है? मैंने फिर से बताया, C सहकारी समितियाँ, कोऑपरेटिव सोसाइटी आपका आता है भाग 9B में। ठीक है, ध्यान दीजिए एक बार फिर से। भाग 1 में क्या आया? संघ और उनके राज्य क्षेत्र। भाग 2 में नागरिकता। भाग 3 में मूलाधिकार। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 5 में संघ आ गया। भाग 6 में आ गया राज्य। भाग 8 में आ गया संघ शासित प्रदेश। भाग 9 में आ गया पंचायत। 9 में आ गया नगर पालिका। 9B में आ गया सहकारी समितियां। तो हम आगे चलते हैं, इसमें है कुछ नहीं। आप लोग ये ध्यान दीजिए कि इसके आगे नहीं पूछा जाता भाई, जो मैं बता रहा हूँ बस उतने में से ही पूछा जाएगा, उससे आगे कुछ नहीं। मैंने जितना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट समझ रहे हो,
मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेकर आया हूँ आप सबके लिए। आप लोग पढ़िए ध्यान से, बस ज़्यादा लंबे वीडियो भी नहीं होगी हमारा, आप लोग पढ़िए आराम से। भाग 10 में ये हो गया हमारा भाग, ये हो गया विषय या सब्जेक्ट, जो भी आप बोल दीजिए, ठीक है। भाग 10 में हमारा अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं बहुत लोग, इसी में देखते रहिए आप लोग ध्यान से। और 11वें में क्या आ गया हमारा, संघ और राज्य के बीच संबंध, ठीक है, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। और 14वां देख लीजिए, मैंने एक बार आपको फिर से बताया था, जितना इम्पोर्टेंट है मैं वही कराऊंगा, वही दिखा रहा हूँ आपको। उससे ज़्यादा यार पढ़ के क्या करोगे ज़्यादा। अगर इनसे बाहर आ गया तो आप बताइएगा हाँ सर इससे बाहर आ गया, मैंने ये पेपर दिया इससे बाहर आ गया, इनमें नहीं पूछा गया और दूसरा पूछा गया। मैं आपको 99.9% बता रहा हूँ इन्हीं में से आता है यार, इससे आगे कुछ नहीं आता। जो पढ़ा रहा हूँ बस यही पढ़ो जो पढ़ा रहा हूँ, ठीक। हम आते हैं भाग 14 पे। भाग 14 में हमारा क्या दिया गया है, भाग 14 में संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड स्टेट, ठीक है, सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड स्टेट। उसके बाद 14A, ये देख लीजिए, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान दीजिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अधिकरण, ठीक है, ट्रिब्यूनल। और आपका 15वां आ गया निर्वाचन, इलेक्शन पूछा जाता है आपका। उसके बाद आपका 18वां, ये 18वां है, 18वां आपका हो गया आपात उपबंध, इमरजेंसी प्रोविजन। 20वां आपका हो गया संविधान में संशोधन। ये भैया बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। संविधान का संशोधन भाग किस में आता है, किस भाग में आता है, तो आपको लिखना है 20, ठीक है। और आपका ये निर्वाचन में पूछ लेगा कि कौन प्रधानमंत्री थे उस समय जो 21 वर्ष से घटाकर निर्वाचन देने के लिए उम्र कर दिए थे 18 वर्ष, कौन थे, राजीव गांधी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। आप लोग देखिए, ध्यान दीजिए इस पे। हम अपने अगली स्लाइड पर चलते हैं, ठीक है। हमारा भाग यही समाप्त हुआ। जितने भी इम्पोर्टेंट भाग थे मैंने सब बता दिया, यही आते हैं, इससे अलावा आपका कुछ नहीं आता। मैं एक बार इसे इरेज करने की कोशिश करूंगा, उसके बाद आप लोग हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपका इच्छा हो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए हम आगे चलते हैं। अनुसूची, इसके बाद हमारा दूसरा आता है अनुसूची। ये भी भैया बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी, तो ये सब बहुत ज़रूरी है। पॉलिटिकल साइंस बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो अनुसूची में हमारे संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। एक बार ध्यान से देखिए, हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, यही पूछ लेगा, आपको बताना है 12। पहला पूछेगा, पहली अनुसूची राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की सूची, ठीक है, लिस्ट ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, ये आपका पहली अनुसूची में आ गया। दूसरी अनुसूची में आपका आ गया राज्यों के पदाधिकारी, स्टेट, भाई इंग्लिश थोड़ी कमज़ोर है, आप लोग पढ़ लीजिए, फंक्शनरी, यही है शायद, स्टेट फंक्शनरी। वेतन और भत्ते, इनको वेतन और भत्ते कौन देता है, वही आया है इसमें अनुसूची 2 में, ठीक है। और तीसरे में शपथ, जितने भी अधिकारी या मतलब और सब होते हैं, इनको शपथ कौन दिलाता है, इसके बारे में अनुसूची 3 में रखा गया है इसको। अनुसूची 4 में रखा गया राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, ठीक है, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, बटोनिंग ऑफ सीट इन राज्यसभा। भाई इंग्लिश कमजोर है यार, मैं फिर से बता रहा हूँ, आप लोग पढ़ लीजिए, मुझसे उच्चारण नहीं हो पा रहा है, ठीक है, जो गलती हो क्षमा करना। 5वीं अनुसूची में आपका आ गया अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजातियां, अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजातियां आपका आ गया 5वीं अनुसूची में। आपका ये 6वां अनुसूची, ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस पे लिख लो, इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन एवं नियंत्रण, इनमें प्रशासन और नियंत्रण के लिए ये सब क्या है आपको पता ही होगा, यूनियन टेरिटरीज हैं ये सब। तो इसीलिए आप लोग एक बार फिर से देखिए, इनमें कुछ यूनियन टेरिटरीज जो आपको लग रहे हैं तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। देख लीजिए, इसका मैंने शॉर्ट बताया है याद करने के लिए। अनुसूची 6 में आप यही याद कर सकते हैं, AMTM, ठीक है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, कुछ भी आप कह सकते हैं, ठीक है ये। और 7वां तो भैया आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, केंद्र एवं राज्य के मध्य का बंटवारा, सेंट्रल एंड स्टेट डिवाइड, ये बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, केंद्र एवं राज्यों के मध्य बंटवारा पूछा जाता है भैया। आप एग्जाम दिए होंगे अगर कोई तो आपको पता होगा लगभग, ये बहुत इम्पोर्टेंट भैया, आता जरूर है लगभग हर, अगर आप 5 एग्जाम दे रहे हैं उसमें 3 में तो ये पूछा जाता है, समझ लीजिए इतना इम्पोर्टेंट है ये 7वीं अनुसूची, ठीक है। प्रारंभ में हमारी कितनी भाषाएं थी, अनुसूचित 8वां अनुसूची, आप लोग देखिए, अनुसूचित भाषाएं, अनुसूचित भाषाएं, ये भैया बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जितना करा रहा हूँ ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, आप कोई भी देने जाएंगे बहुत इम्पोर्टेंट है अनुसूचित भाषाएं, ठीक है। ये बहुत बार पूछा गया है, आप लोग पेपर दिए होंगे तो आपको पता होगा कितनी बार पूछा गया और कितना इम्पोर्टेंट है। इसमें एक प्रश्न और पूछ लिया जाता है, उसमें क्या प्रश्न है, प्रारंभ में कितनी भाषाएं थी, प्रारंभ में कितनी भाषाएं थी, 14 थी, अब कितनी हो गई हैं, अब कितनी हो गई हैं, 22 हो गई। ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये पूछा जाता है अक्सर एग्जामों में, ये सब पूछा जाता है भैया, आप लोग हल्के में मत लीजिए। यही छोटी छोटी जगहों से पूछ लेते हैं तो आता नहीं, उस समय नहीं आता रहता है तो आप क्या लिखेंगे, कुछ नहीं, वापस आ जाएंगे छोड़ के। इसीलिए सब ध्यान से। 9वीं अनुसूची आपके आगे, संविधान में प्रथम संविधान संशोधन, यही इसमें आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान दीजिए। पहला पूछेगा आपको संविधान में प्रथम सबसे पहले प्रश्न आपका हो गया कि 9वीं अनुसूची में क्या आता है, ठीक है। संविधान संशोधन पहली बार इसी में हुआ था, प्रथम संविधान संशोधन, और कब हुआ था, पहली बार इसमें हुआ था 9वीं अनुसूची में दिया गया है प्रथम संविधान संशोधन 1951। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था, 1951, ठीक है। उसके बाद आता है 10वां, ये भी भाई जितना भी है सब बहुत इम्पोर्टेंट है। अनुसूचियाँ तो आपको रट जाना चाहिए, आपको मतलब हमेशा मुजबानी ऐसे याद रहना चाहिए, ठीक है। दल बदल विरोधी प्रावधान, ये जो नेता होता लोग थे ना, होते हैं, ये लोग बदलते रहते हैं, इसीलिए ये नियम लाया गया, ठीक है। इसमें एंटी डिफिशन प्रोविजन, ठीक है। संविधान में 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी गई, ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा जाएगा। दल बदल विरोधी प्रावधान कौन से संशोधन में जोड़ी गई, 52वें संविधान संशोधन, और सन पूछ लेगा 1985, ठीक है। फिर आते हैं हम 11वें पे, आपको हो गया पंचायत के शक्ति, अधिकार और उत्तरदायित्व, पंचायत के शक्ति, अधिकार और उत्तरदायित्व, ये आपका आता है अनुसूची 11 में, ठीक है। ये भी पढ़ लीजिए आप लोग। पावर, अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ पंचायत, 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई। इसमें आपको पता है, इसमें आपके 3 प्रश्न बन सकते हैं, 3 प्रश्न पूछ लेंगे। पंचायत के शक्ति का अधिकार और उत्तरदायित्व किस अनुसूची में दिया गया है, आपको बताना होगा 11 नंबर। और इसमें पूछ लेंगे कि 73वें संविधान संशोधन कौन से सन में जोड़ा गया, 73वां संविधान संशोधन कौन सा सन में जोड़ा गया, 1992। पूछ लेंगे 1992 में
कौन सा संशोधन किया गया, कौन सावा संशोधन किया गया 1992 में, तो आपको बताना है 73वां संविधान संशोधन किया गया 1992 में। ठीक है, तो हम अपने लास्ट अनुसूची पे आते हैं 12 नंबर पे। 12 नंबर पे क्या है हमारा, 12 नंबर पे नगर पालिका के सख्त अधिकार उत्तरदायित्व, म्युनिसिपल पावर अथॉरिटी अकाउंटेबिलिटी। ये आपसे पूछा जाएगा, इसमें 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया, ये बताइए 12वें नंबर पे क्या आता है, 12वीं अनुसूची में आपका क्या आता है, तो आपको बताना पड़ेगा। 12वीं अनुसूची में हमारा आता है नगर पालिका के सख्त अधिकार उत्तरदायित्व। ठीक है, तो पूछ लेगा सन, कौन से सन में जोड़ी गई 12वीं अनुसूची, आपको बताना पड़ेगा 1993। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सभी अनुसूची आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िए। लगभग हर एग्जाम में किसी न किसी बहाने अनुसूची में से एक ना एक तो जरूर पूछ लेते हैं भाई, बहुत इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, तो हमारा सेशन आज यही समाप्त होता है। हजरात हजरात हजरात, आप सब हमारे साथ जुड़े रहिए, हम इतना बढ़िया पढ़ाएंगे और आप सबको इतनी बढ़िया समझाएंगे कि सारा सब्जेक्ट धुआं धुआं हो जाएगा। हजरात हजरात हजरात, जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आप लोग बस अगर हमारा वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन जरूर दबा लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे हमें भी मिलता रहे आपको पढ़ाने का मोटिवेशन। ठीक है, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।